उस दिन शाम को बिलासपुर गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। यह तो रोज का नाटक शुरू हो गया। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है रोज रोज। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर जो भी कहो, शाम को ये मूढ़ी पकोड़े खाते खाते गपशप तो अच्छी ही जमती है। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या, शैलेन चाचा तो आए नहीं अभी तक। शैलेन चाचा से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे क्या बोल रहा है? वो कोई कहानी में ही सब सच्ची घटनाएं हैं। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वो कोई सच्ची घटनाएं हैं। क्यों, पिछली बार की बात याद नहीं? वो जो शैलेन चाचा बता रहे थे, किसी डूमगर राम की जगह पर एक कुएं में एक पिशाच रहता था, वो भी गला हो सकता है कहीं? इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। वो शायद तो विश्वास नहीं करता, इसीलिए ये सब कह रहा है। तीनों ऐसे बातें कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। क्या हाल है? कैसे हो सब? आज फिर शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। अरे वो देखो, शैलेन चाचा आ गए। और इस लोड शेयरिंग के क्या बात करें। चलो छोड़ो, बैठिए बैठिए। आपकी ही बातें कर रहे थे हम तो सोच रहे थे आज शायद आप नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारी गपशप जमते नहीं है। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। ये लो चाचा, गरम गरम मूढ़ी पकोड़े। वाह, इस सुहानी शाम में गरम गरम मूढ़ी पकोड़े, बहुत बढ़िया। तो शैलेन चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? अच्छा चाचा, आपने सामने से कभी भूत देखा है कोई? शैलेन चाचा कुछ देर सोचकर फिर बोलने लगते हैं। तुम लोग शायद सोचते होगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूं वो सब मनगढ़ंत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डॉक्टर होने के नाते इस देश की अलग अलग जगहों पे रहा हूं। वहां से कितनी तरह के अनुभव हुए हैं मुझे, और वही तुम लोगों को सुनाता हूं। सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो वो सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। शैलेन चाचा, आज ना अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा सुना। चलो, आज एक कुछ अलग तरह की घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है यह घटना डर के साथ साथ तुम्हारे दिलों को भी छू जाएगी। तब मेरी उम्र बहुत कम थी। डॉक्टर के रूप में अभी अभी नौकरी शुरू ही की थी। तब मेरी डॉक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई थी बुरलभपुर नाम के एक गांव में। वो गांव शहर से बहुत दूर था। वहां तब तक बिजली भी सही से नहीं पहुंची थी। मुझे वो जगह बहुत पसंद आ गई। वहां के लोग भी मुझे कुछ ही दिनों में अपना बना लिया था। उस दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए थे। हमारा ये गांव आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा है ये जगह, बहुत शांत और सुंदर है तुम्हारा ये गांव। तो डॉक्टर साहब, आपको यहां रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत हो या किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ,
नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अकेला रहता हूं, इसीलिए कोई समस्या नहीं है। और श्याम भैया तो है ही, खाना बना सब बनाकर दे जाता है। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सुनकर बहुत खुशी हुई। पर डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। हंसते मुस्कुराते दोनों लोग कुछ ही पलों में बहुत गंभीर हो गए। तुम क्या कुछ खास कहना चाहते हो? हाँ, वो तो कहना ही है। दरअसल आप तो गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर रहते हैं, इसीलिए कह रहा हूं, ये जगह कुछ खास ठीक नहीं है। क्यों? ऐसी बात क्यों कह रहे हो? आप अंधेरा होने के बाद ज्यादा बाहर मत निकलिएगा और अस्पताल से भी कोशिश कीजिएगा शाम होने से पहले ही लौट आने की। आपके क्वार्टर के पीछे जो रास्ता उस जंगल की तरफ जाती है ना, उस रास्ते की बहुत बदनामी है डॉक्टर साहब। बदनामी? बदनामी मतलब? चोट तो का खतरा है डॉक्टर साहब। रात में उस रास्ते पर किसी को अकेला पा गए तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, यहां तक कि मार भी डालते हैं। ये तो बहुत भयानक बात है। पुलिस कुछ नहीं कर रही? अरे पुलिस उन्हें ढूंढ पाएगी तब तो कुछ करेगी ना, इसीलिए आप खुद ही सावधान रहिएगा। अब समझ में आया क्यों श्याम भैया शाम होने से पहले ही सारा काम निपटा के चला जाता था। उस दिन उन लोगों की बातें सुनने के बाद से ही मैं बहुत सतर्क हो गया। बहुत जरूरी ना होने पर शाम के बाद घर से नहीं निकलता था और अस्पताल से काम निपटा कर शाम से पहले ही घर आ जाता था। उस दिन रात बहुत गहरी थी, आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। दिन भर का काम खत्म करके जल्दी से खा पीकर सो गया था। अचानक एक आवाज से मेरी गहरी नींद खुल गई। डॉक्टर साहब, सो गए क्या? बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, कृपया एक बार दरवाजा तो खोलिए। गहरी नींद टूटने से तो थोड़ा गुस्सा ही आया। इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है? मैं जो डॉक्टर हूं, ये जैसे कुछ पलों के लिए भूल ही गया था। अपने काम का ध्यान आते ही सोचा, इतनी रात को जरूर कोई मुसीबत में पड़कर मेरे पास आया होगा। ये सोचकर ही बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की आदमी खड़ा था। गांव का ही कोई आदमी होगा शायद, ठीक से पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे साथ अभी थोड़ा मेरे घर चल सकेंगे? इतनी रात को? हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही है। ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हारा घर कहां है? मेरा घर जंगल पार करके उस दूसरे गांव पे है। दरअसल मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं। इतनी रात को इसीलिए मैं ही आया हूं आपको बुलाने। पिताजी तो मां को छोड़कर आ नहीं सकते। अपनी मां के प्रति इतनी अच्छी भावना देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी और कुछ नहीं सोचा और अपना डॉक्टरी का सामान लेकर तुरंत उसके साथ निकल पड़ा। अच्छा, तुम्हारा घर क्या बहुत दूर है? बस पास के ही गांव में है डॉक्टर साहब, थोड़ा दूर है और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाहर निकलकर अंधेरे में थोड़ा चलते ही बारिश की मौसम होने के कारण
काफी ठंडक लग रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गणेश। वो आदमी रास्ता दिखाते हुए मेरे आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। कुछ देर चलने के बाद हम उस जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और बीच के पतले रास्ते से हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी और साथ ही अचानक उन दोनों गांव वालों की कही हुई बातें याद आ गई। अच्छा गणेश, इस जंगल के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे घर जाने का? हाँ डॉक्टर साहब, रास्ता तो है, पर इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है बोले, क्या तकलीफ हो रही है तुम्हारी माँ को? माँ का सर बहुत दर्द कर रहा है, साथ ही तेज बुखार है। बहुत तकलीफ हो रही है मेरी माँ को। ये समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई कि वो आदमी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। थोड़े और आगे बढ़ते ही लगा जैसे दो साए हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। यहां तक कि उनकी फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई दी। थोड़ा जल्दी चलो, कोई हमारे पीछे आ रहा है लगता है। मेरी बात सुनकर वो आदमी भी अंधेरे की तरफ एक बार देखकर तेजी से चलने लगा। हम इतनी तेजी से चल रहे थे, पीछे उन दो सायों की रफ्तार भी और बढ़ने लगी। ओए, तुम दोनों रुको, बोल रहा हूं। ओए, कुछ भी माल है जल्दी से दे दो, वरना अभी लाश बना दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है और जो मेरे साथ है उसके पास भी कुछ नहीं है। उसकी मां की तबीयत खराब है, उसे ही देखने जा रहा हूं। हमें जाने दो, मेरी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है। अरे मर जाए तेरी मां, हमें क्या। क्या कहा? ओह, अरे बाप रे, अरे बचाओ रे। अरे ये क्या हुआ? वो गुंडे दोनों ऐसे चिल्लाकर क्यों भागे? वो शायद अपनी गलती समझकर चले गए होंगे। आप अब जल्दी से चलिए डॉक्टर साहब, बहुत देर हो गई। मेरी मां कैसी है कौन जाने। हाँ चलो चलो। और थोड़ी ही देर में गणेश के घर पहुंच जाते हैं। वो रहा हमारा घर, आप जाइए, मैं यही हूं। तुम नहीं जाओगे अंदर? नहीं नहीं, आप जाइए ना, मैं इधर ही हूं। घर के अंदर जाके ही देखा, एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर लेटी है। चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था और उनके पास बैठे हैं एक बुजुर्ग आदमी। यही होंगे फिर गणेश के मां बाप। उन्हें पहली नजर में देखते ही समझ गया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मेरा परिचय जानकर वो दोनों जैसे खुशी से झूम उठे। डॉक्टर साहब, आप जो यहां आकर कितना उपकार किया, हम बता नहीं सकते। मुसीबत इतनी बड़ी थी कि मैं उस आदमी के बारे में कहना ही भूल गया। इस रात को अस्पताल ले जाने की समय नहीं है समझकर घर पर ही कुछ करने का सोचा। बुजुर्ग आदमी से कहा, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, इस हालत में तो अस्पताल ले जाना भी मुमकिन नहीं है। मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूं, उम्मीद है फिलहाल इससे काम चल जाएगा।